हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और यह है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले हमने इस चैप्टर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। और आपके लिए हमारा यही सजेशन है कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आज का लेसन आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने 3 रैखिक समीकरण युग्म लिया है और इन तीनों ही रैखिक समीकरण युग्मों का हम लोग हल निकालेंगे और वो भी ग्राफ विधि से। ये तीनों ही क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 3.1 के लिए दिए गए एग्जाम्पल से पिक किया है। ये एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग हल निकालते हैं। तो ग्राफ विधि से इस रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों ही समीकरणों के लिए ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा और पिछली वीडियो में हमने इनका ग्राफ ड्रा करना आपको सिखाया भी था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ग्राफ ड्रा करके नहीं दिखाने वाले हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर उसका ग्राफ बना देंगे और आपको बताएंगे कि उस ग्राफ की सहायता से आप इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रहा ग्राफ जो हमने पिछली क्लास में ड्रा किया था। इसको हम लोग एग्जैक्ट इस पेपर पर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको हल कैसे निकालना है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। हमने तो पिछली वीडियो से देखकर इसका ग्राफ यहां पर ड्रा कर दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इन दोनों ही समीकरणों के लिए ये ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करना हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो दोनों ही सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है 4,2, यानी कि दोनों ही सरल रेखाएं 4,2 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों ही सरल रेखाओं में जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी कि दोनों ही रेखाओं पर स्थित होता है, वही होता है उन दोनों ही समीकरणों का हल। यहां पर आप देख सकते हैं कि 4,2 इस रेखा पर भी स्थित है और 4,2 इस रेखा पर भी स्थित है। तो 4,2 इस समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। तो जितने कटान बिंदु होते हैं उतने ही समीकरण के हल भी होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। यहां पर एक कटान बिंदु है, यानी कि एक जगह पर दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो इसका एक हल होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही रेखाएं 4,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः 4,2 समीकरण युग्म का हल है। 4,2 का मतलब यह है कि यहां पर x = 4 और y = 2। आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहां पर केवल एक ही हल संभव है। जब एक हल संभव होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका केवल एकलौता हल है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है। तो यहां पर अद्वितीय हल है। ओके, अद्वितीय हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके लिए भी सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करना हमने पिछली क्लास में सीख लिया है, इसका भी ग्राफ हमने पिछली क्लास में ड्रा किया था। तो वहां से देखकर इसका हम लोग ग्राफ यहां पर पहले ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसके हल की बात करते हैं। इन समीकरणों के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ हमको पिछली क्लास में देखने को मिला था। आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि जो पहली रेखा है उसको दूसरी रेखा पूरी तरह से ढक रही है। तो इसको हम लोग पहले ड्रा करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जब ये कंडीशन होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि दोनों ही रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर। तो अभी हमने आपको बताया था कि दोनों ही रेखाओं में जो भी कॉमन पॉइंट होते हैं वही समीकरण युग्म का हल कहलाता है।
तो यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रही हैं, तो सारे के सारे पॉइंट दोनों ही रेखाओं को संतुष्ट करेंगे। यानी कि जो पॉइंट पहली रेखा पर है वही पॉइंट दूसरी रेखा पर भी है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अनंत हल संभव हैं। अनंत का मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका भी ग्राफ हमने पिछली वीडियो में ड्रा किया था, तो वहां से देखकर पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसके हल की चर्चा करेंगे। इन समीकरणों के लिए हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिला था। दोनों ही रेखाएं समांतर थीं। तो पहले हम लोग इसको वापस से ड्रा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिला था। दोनों ही रेखाएं समांतर हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, और जब ये कहीं पर नहीं काटेंगी तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इनके कोई भी हल नहीं होंगे। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहां से आप ये याद रख सकते हैं कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं तो वहां पर अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक सिंगल हल होता है। और जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तो वहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो वहां पर कोई भी हल नहीं होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि जब अद्वितीय हल मिलता है या अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है तो इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि समीकरण युग्म संगत है। यानी कि ये जो समीकरण युग्म है वो संगत है, ये संगत समीकरण युग्म है। ओके, और ये भी क्या है, ये भी संगत समीकरण युग्म है। और जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं यानी कि कोई भी हल जब नहीं मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये असंगत समीकरण युग्म है। ये असंगत समीकरण युग्म है। ओके, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। जब एक भी हल मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये संगत समीकरण युग्म है। जब कोई भी हल ना मिले तो हम लोग बोलते हैं ये असंगत समीकरण युग्म है। अब हम आपसे कोई भी समीकरण युग्म देकर ये पूछें कि इसके कितने हल पॉसिबल हैं, तो आप आसानी से ग्राफ ड्रा करके बता सकते हैं कि उसके अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर उस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर कोई एक सिंपल सा मेथड बताइए जिसमें हमको ग्राफ भी ना ड्रा करना पड़े और आसानी से हम लोग बता दें कि उसके अद्वितीय हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर उसके कोई हल नहीं होंगे। तो अब हम आपको एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिसके जरिए आप बिना ग्राफ ड्रा किए बता सकते हैं कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। इसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके लिए हम रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म लिखते हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको करना क्या है, हमको निकालना है a1 अपान a2, ओके, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। इन तीनों को निकालने के बाद हमको बहुत सी जानकारी समीकरण युग्म के बारे में मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए पहला कंडीशन है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक दूसरे के इक्वल ना हो। ओके, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, आपको ये याद रखना है, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि कुछ इस तरह का कंडीशन बनता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में केवल एक हल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अद्वितीय हल मिलेगा। ओके,
अद्वितीय हल है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अद्वितीय हल मिल रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि इस तरह के समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं कि ये संगत समीकरण युग्म है, ये संगत समीकरण युग्म है। ओके, सेकेंड कंडीशन बनेगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर हों। इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं। ओके, इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कुछ इस तरह का कंडीशन होता है। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके, और अभी हमने आपको बताया था कि जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इस कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है। तो इस कंडीशन में भी संगत समीकरण युग्म मिलेगा। ओके, थर्ड कंडीशन ये बनता है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हों, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल ना हों। a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर हों, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल ना हों। तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। ओके, रेखाएं समांतर होती हैं, कुछ इस तरह से रेखाओं का ग्राफ आएगा। ओके, रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म असंगत होता है, समीकरण युग्म असंगत होता है। ओके, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से हमको ये बताना है कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे और ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको दोनों ही समीकरणों को जनरल फॉर्म में लिखना होता है। जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 0 होता है। इसमें तो राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो 20 को इस साइड करके हम लोग इधर 0 बना सकते हैं। देखिए, तो इसी समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4y और 20 को इस साइड ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, -20 = 0। अब यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। तो देखिए a1 b1 c1 यहाँ से मिलेगा, तो a1 हो जाएगा, यहाँ से a1 हो जाएगा 1, क्योंकि x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक होता है b1, तो b1 यहाँ से हो जाएगा -2, चिन्ह के साथ लेना है, और c1 हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अचर नहीं है। ओके, इस समीकरण से a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा -20, हमेशा चिन्ह के साथ लेना है। ओके, तो यहाँ से हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। ओके, तो a1/a2 यहाँ से क्या निकलेगा 1/3। ओके, b1/b2 निकालेंगे तो ये निकलेगा -2/4। तो देखिए यहाँ पर -2/4 क्या निकलता है, 2 दूना 4, यानी कि -1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं हैं, तो c1/c2 निकालने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। तो ये पूरा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ से अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म संगत हैं। ओके, यहाँ से इतनी जानकारी हम लोग को मिल सकती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इसको भी हम लोग पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग 9 को इस साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2x + 3y - 9 = 0। ओके, ये हो जाएगा 0 के बराबर। और जो दूसरा इक्वेशन है ये भी हम लोग लिख सकते हैं 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ से हम लोग a1 b1 और c1 निकालेंगे और यहाँ से a2 b2 और c2 निकालेंगे। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3
और C1 हो जाएगा -9, और ऐसे यहाँ से A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -18। ओके, फिर हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं। तो A1/A2 यहाँ से हो जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2, 3 दूना 6 यहाँ पे कट जाएगा। और ऐसे ही C1/C2 निकालेंगे तो -9/-18, तो ये भी हो जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है और C1/C2 1/2 है। यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये समीकरण युग्म है वो संगत होगा और दोनों रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी और इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, यहाँ से हम लोग इतनी जानकारी इस समीकरण युग्म के बारे में दे सकते हैं।